हेलो साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी लोगों का मेरे विनीता रावत के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो साथियों, एक बार फिर से मैं आपके सम्मुख आज एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। एक अपने नए दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आजकल बर्थडे जन्मदिवस का आजकल जो सीरीज़ चल रही है वो चली जा रही है। तो इस महीने बहुत सारे बर्थडे हैं, तो आज भी एक जन्मदिन पर हमें जाना है और वो जन्मदिन आज मौसी की बहू का जन्मदिन है। तो पहला जन्मदिन उनका अपने ससुराल में है। तो आज हम मेरठ के मीनाक्षीपुरम जगह, जहाँ एक बार मैं पहले आप लोगों को लेकर चली जा चुकी हूँ, मतलब वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। एक बार फिर से वहाँ आज बर्थडे सेलिब्रेशन होना है, तो उसके बारे में मतलब वो उसको दिखाऊँगी। तो बने रहिए साथियों मेरे ब्लॉग में। देखते हैं आज का दिन किस प्रकार से गुजरता है। तो साथियों, दिन की शुरुआत जो मॉर्निंग की शुरुआत होती है वो होती है हमारे प्याज, लहसुन और टमाटर और आलू भुन चुके हैं। तो अभी हम आलू के गुटके बना रही हूँ और आलू के गुटके बनाने के बाद मेरा काम हो गया था ख़त्म। और अभी आगे था लड्डू ट्यूशन के लिए। और खाना खाने के बाद बस दिन ऐसा ही रहा, घर में ही थी। तो उसके बाद ट्यूशन के लिए आया था लड्डू, तो इससे थोड़ी बहुत बातें करी और स्टार्टिंग में इससे थोड़ी बहुत बातें करी। और फिर उसके बाद शाम के टाइम पे हम निकल चुके थे अपने ये ऑफिस से आ चुके थे हमारे पतिदेव। तो उनके साथ हम जा रहे थे मीनाक्षीपुरम, जहाँ मैंने आप लोगों को सुबह बताया कि आज हमको बर्थडे पार्टी में जाना है। तो वहाँ जा रहे थे। अभी तो हम जा ही रहे थे। सुनसान रोड हो रखी थी क्योंकि अभी शाम का समय है, तो हमें मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, ठीक था माहौल। और जो ही हम मतलब गए और एंट्री हुई, तो आपको क्या बता दूँ, हमने सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट मिस कर दिया। मतलब बर्थडे मतलब केक कट चुका था, बस अभी बन रहा था, तो हमारा भी नंबर आना था। तो अभी तो बट ही रहा था केक, हम एक एक करके सबका नंबर आ रहा था। हम पीछे से थे क्योंकि हम अभी आ रहे थे। फिर तब हमने भी लाइन लगाई और हमने भी कहा चलो हमारा नंबर भी आ जाए। तो इस छोटी सी गुड़िया के बाद मेरा भी नंबर आया। तो उसके बाद हमने भी केक खिलाया अनीता को, देवरानी लगती हैं हमारी बहन। तो मौसी की बहू है, इनका पहला जन्मदिन है इनके ससुराल में। तो इसके बाद मेरा भी नंबर आया और फिर हमने भी गिफ्ट दिया और उसके बाद केक को खिलाया। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि केक को खिलाने के साथ साथ हम केक की लिपाई पुताई भी कर देते हैं। तो ज़्यादा नहीं करी, कम करी, क्योंकि मेकअप ख़राब हो जाता है अब ज़्यादा मतलब पिछली बार की तरह इस बार थोड़ी कम करी। तो बस यही था। अभी बहुत भीड़ भाड़ थी, सब मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और साथियों, भीड़ तो थी ही। आपको बता दूं, जो गर्मी थी वो गर्मी इतनी ज़्यादा थी। मौसी लोग थे, प्रणाम कर रही थी। अभी तो मैं मतलब अभी आई थी, तो अभी मैं किसी को प्रणाम भी नहीं किया था। तो अभी इनका नंबर, मेरे बाद इनका नंबर आया केक खिलाने का। तो इन्होंने केक खिलाया और फिर केक खिलाने के बाद ये भी आगे इधर, और फिर एक एक करके सबका नंबर आ रहा था। तो साथियों, जब तक मैं वीडियो बना रही थी, आपको बता दूं कि इतनी गर्मी शायद मैंने अपनी लाइफ टाइम इतनी गर्मी कभी नहीं देखी। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि गर्मी इसलिए भी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि पंखा जो है वो लाइट नहीं थी यहाँ, तो पंखे काम नहीं कर रहे थे। मुझे ये बच्चे बहुत क्यूट लग रहे थे, इनके साथ फ़ोटो खींचने के लिए बोला, बट उसके बाद बहुत भीड़ की वजह से ज़्यादा हो नहीं पाया उतना। तो ये बच्चे आए थे और फिर ये सब डेकोरेशन हो रखा था इतना। बस साथियों, बाकी बस ये भी घूमे जा रहे थे। और फिर मेरा था कि सभी आंटियों को प्रणाम कर रही थी, क्योंकि मैं खाने पीने के सामान बांट रही थी। और उसके बाद मैं अंदर आई, तो तब हमने थोड़ी बर्थडे वूमेन को हमने थोड़ी विश वगैरह किया। रोशनी प्रणाम कर रही थी, थोड़ी इसको आशीर्वाद दिया। और उसके बाद ये है पूजा जी, तो पूजा कर रही थी डांस, और मौसी भी कर रही थी। तो उसके बाद सीधा हम आगे खाना लगाने, मतलब जूस कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे रहे थे। फिर अभी ये केक काट रहे थे, मैंने सोचा थोड़ी मदद मैं भी कर दूं। तो वीडियो क्लिप भी निकालनी ज़रूरी थी, तो मैंने सोचा थोड़ी वीडियो निकाल के मैं भी मदद कर दूं। तो थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे बना पाई। ये समोसे खाने में, समोसे थे, चटनी तो भूल ही गए थे देना, तो समोसे दिए थे।
कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी और ये सारे लोग थे, बहुत सारे लोग मतलब थे तो बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से कुछ ज़्यादा लोगों की वजह से और कुछ भीड़ की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भी हो गई थी और लाइट भी नहीं थी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बॉदरेशन हो गई थी। और उसके बाद फिर यही बाँटने-वाँटने का काम हो गया था, तो हमने सोचा हमें भी मदद करनी चाहिए, मतलब सबको काम करना चाहिए, तब थोड़ा काम हल्का हो जाता है। तो हमने भी समोसे रख के प्लेटें बनाई और फिर प्लेटें बनाने के बाद केक लगाया और केक अभी लगा ही रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो बस केक लगा ही रहे थे। अभी तो टाइम था, मौसी डांस कर रही थी और म्यूज़िक नहीं निकाल पाई, क्योंकि साथियों मुझे पता मेरे इसमें कॉपीराइट क्लेम का सबसे बड़ा इशू है। मतलब पिछली वीडियो में भी एक बार ही कॉपीराइट क्लेम आ गए थे। मौसी का डांस कर रही थी वो चुन्नी में वाले गाने में। तो ये इनकी बहू का बर्थडे है, तो ये बेहद खुश नज़र आ रही थी और बेहद रंगीली सास है। तो बाकी साथियों बाकी यही था। अभी तो यही चल रहा था। उसके बाद ये किचन में भी जा रहे थे, खाना भी खा रहे थे, मतलब बाँट भी रहे थे, सब काम कर रहे थे। तो डांस किस जगह में डांस भी कर रहे थे। मौसी में एक्टिवनेस बहुत है। और उसके बाद ये रही हमारी बर्थडे वूमन और सबका नंबर। मैं तो क्लिप ही निकालने के लिए गई थी, क्योंकि मैं बाँट रही थी। मैंने भी जूस वगैरह ही बाँटा, तो क्लिप अभी कुछ टाइम के लिए मैंने रोशनी के पास दिया था कि रोशनी बाँटे, मतलब रोशनी क्लिप निकाल दे, तो उसने निकाल रखी थी। और फिर ये वाली तो मैंने ही निकाल रखी थी, इसमें मैंने थोड़ी इसकी झलक भी दिखा दी, रोशनी है ये। और फिर मौसी का डांस और फिर अनदर भी बहुत सारा डांस हुआ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन सा डांस हुआ। और फिर मौसी भी डांस कर रही थी। और फिर अभी थोड़ी म्यूजिक के साथ इस पल को एंजॉय करते हैं साथियों।
तो साथियों उसके बाद यहाँ पे डांस तो हो ही रहा था, फिर हमने थोड़ी किचन में खाना बनाने वालों की भी क्लिप ले ली। ये लोग बना रहे थे पूरी और छोले बन चुके थे और बाकी लोगों को खाना देने में लगे हुए थे। तो अभी सब लोग खाना ही देने का काम कर, ये बना रहे थे, पूरियाँ बन रही थी। फिर इनकी भी थोड़ी वीडियो मैंने निकाल दी क्लिप में। उसके बाद हमारा खाने का नंबर आया, क्योंकि हम दूर जाना था तो हम सब खाना खा रहे थे। और खाने में था भिंडी की सब्ज़ी, छोले, चटनी और पूरी और फ्रूट चाट। फिर साथियों हम दोनों साथ में आए और खूब हमने म्यूज़िक के साथ काफ़ी मज़ा आया हमें, क्योंकि एकांत सड़क में आने में अपना ही मज़ा है। एक शांति में मतलब अच्छा होता है कि शांति बनी रहती है माहौल। फिर हम आए और आज कंफर्टेबल हो रहा था, इसलिए उसके बाद हम घर पहुँच के हम बहुत देर में घर पहुँचे और टाइम ऐसे ही ख़त्म हो चुका था। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो में कहीं पे लग रहा है कि हमें कुछ और दिखाना चाहिए था या कुछ मैं जो बता नहीं पाई वो बताना चाहिए था, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।